नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना में भारी घपला, नाम लाभुक का और खाता नंबर अपना देकर अफसरों ने हड़पे छात्राओं के पैसे। आईएएस अधिकारी छवि रंजन के समाज कल्याण निर्देशक रहते सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। प्रारंभिक जांच में साहिबगंज जिले के बरहरवा, पतना, बरहेट, राजमहल और मंडरो प्रखंड में ही 65 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। यह गड़बड़ी 829 खातों में हुई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय पतना की पर्यवेक्षिका तनु पंडा के बैंक खाते की जांच से पता चला कि उन्होंने खुद लाभुक बनकर अपने खाते में दर्जनों बार पैसे डलवाए। ऐसे ही समाज कल्याण विभाग के कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बच्चियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। राजभवन के नाम पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति समेत अन्य कार्यों के लिए दिए जा रहे फर्जी आदेश। राज्य भवन के नाम पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य अधिकारियों को फोन कर तरह तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अनुबंध पर होने वाले नियुक्तियों में सिफारिश, विश्वविद्यालय शिक्षकों को एक दूसरे कॉलेज में तबादला के लिए सिफारिश की जाती है। इस तरह के कथित व्यक्तियों के फोन कॉल से विश्वविद्यालय में कुलपतियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुलपति और विश्वविद्यालय अधिकारी राज्य भवन से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि विश्वविद्यालय में फोन करने वाले व्यक्ति राज्य भवन के आदेश पर निर्देश दे रहा या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए। कांग्रेस को 34 साल बाद कर्नाटक में मिली सबसे बड़ी जीत, 42% वोट के साथ बनी सबसे बड़ी पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में शानदार जीत के साथ वापसी करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दक्षिण भारत में सत्ता से बाहर कर दिया है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से अधिक सीटें हासिल की है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि सत्ता पर काबिज बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई। जेडीएस को 19 और अन्य को केवल 4 सीटें ही मिल पाई है। घरों से बेकार सामान इकट्ठा कर रिसाइकिल करेगा रांची नगर निगम। 5 जून तक चलेगा अभियान। केंद्र सरकार के निर्देश पर रांची नगर निगम 15 मई से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू करेगा। इस दौरान लोगों से RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अपनाकर शहर को सुंदर बनाने की अपील की जाएगी। अभियान के तहत 18 मई को निगम के अधिकारी एवं कर्मी खुद के बेकार सामान जमा करेंगे। नगर निगम का यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान पूरे शहर के लोगों से इस्तेमाल में नहीं आने वाली गैर जरूरी चीजें एकत्र की जाएंगी, फिर उन्हें रिसाइकल किया जाएगा। आम लोगों को बेकार सामान देने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जगह जगह RRR केंद्र खोले जाएंगे। यह केंद्र शहर के मुख्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चौक चौराहा व खुले मैदान में खोले जाएंगे। इन केंद्रों में लोग अपने पुराने कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, प्लास्टिक की वस्तुएं एवं गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा कर सकते हैं। निगम इन सभी सामान को रिसाइकल कर शहर को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगा। आईएएस मंजूनाथ भजयंत्री, दीपांकर चौधरी व आईपीएस सुभाष चंद्र जाट ने अपनी मां को किया याद। देवघर के डीसी मंजूनाथ भजयंत्री कहते हैं कि मैं अपनी मां को सिर्फ मदर्स डे पर नहीं, हर वक्त मिस करता हूं, क्योंकि आज मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है उसमें मां की भूमिका अहम है। देवघर के एसडीओ दीपांकर चौधरी ने कहा कि मदर्स डे पर मैं अपनी मां मीरा कुमारी को बहुत मिस कर रहा हूं। मां मुझसे दूर घर पर है। देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि मां का प्यार निस्वार्थ होता है। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के दौरान मम्मी के साथ ही रहा, माँ से काफी प्यार मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीबीआई की टीम पहुंची गोड्डा, चिट फंड कंपनी के निवेशकों से की पूछताछ। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के सिंघाड़ी गांव के ग्राहकों के द्वारा चिट फंड कंपनी में पैसे का सत्यापित करने सीबीआई इंस्पेक्टर मुकुंद कुमार कर्ण की अगुवाई में टीम ने पंचायत भवन में कैंप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार मेहरमा थाना क्षेत्र के सिंघाड़ी गांव के अलावा आसपास के लोगों ने आर्यन डिसबेंचर ट्रस्ट लिमिटेड में निवेश किया था। निवेशकों की संख्या 60 से 70 के आसपास है। इसके बाद कंपनी के कर्मी फरार हो गए।
रामगढ़ पतरातू फोरलेन सड़क अब होगी चकाचक। रामगढ़ सुभाष चौक से पतरातू डैम तक करीब 27 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क 15 करोड़ की लागत से बहुत जल्द चकाचक होने वाली है। इस सड़क पर 40 mm मोटी लेयर चढ़ाई जाएगी। इसमें सड़क के लेवलिंग, ग्रेटिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। सड़क के टूटे हिस्से की रिपेयरिंग भी होगा। जरूरत के अनुसार कहीं कहीं ज्यादा मोटी परत चढ़ाई जाएगी। यह काम महाराष्ट्र सोलापुर की कंपनी एवरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर को मिला है। कंपनी को झारखंड की महत्वपूर्ण कुल 5 फोरलेन और 6 लेन सड़कों को चकाचक करने की जिम्मेदारी दी गई है। रांची में ना तो नक्शा पास हो रहा, ना ही बालू मिल रही। सड़क, नाली, भवन निर्माण सब लगभग ठप है। करीब 6 महीने से रांची में नक्शा पास करने पर रोक लगी हुई है, इसलिए नए भवनों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं जिन भवनों का नक्शा पहले ही पास हो चुका है, उनका काम भी बालू के अभाव में बंद है। नतीजा यह है कि निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर बेकार बैठे हैं। छड़, सीमेंट से लेकर स्टोन चिप्स की बिक्री भी 50% तक गिर गई है। बिल्डर अपनी परियोजना की अवधि बढ़ाने लगे हैं। हालात यह है कि राजधानी में सुलभ यातायात के लिए कांटा टोली, सीरम टोली और रातू रोड में निर्माणाधीन तीनों फ्लाईओवर का काम भी धीमा हो गया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन ने मान ली व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के खर्च पर गोवा घूमने की बात। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिए गए रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने ईडी की पूछताछ में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के खर्च पर गोवा घूमने की बात मान ली है। ईडी को जांच के दौरान विष्णु अग्रवाल के मोबाइल फोन से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से जानकारी मिली थी कि उन्होंने तत्कालीन उपायुक्त के गोवा घूमने का खर्च उठाया था। इस मद में हुए खर्चा का भुगतान उसने दिल्ली के ट्रैवल एजेंट को नकद के रूप में किया था। पूछताछ के दौरान छवि रंजन ने सेना के कब्जे वाली जमीन और हेहल अंचल के बाजरा मौजा की जमीन के सिलसिले में फर्जी मालिकों के पक्ष में फैसला देने की बात भी मान ली है। पाकुड़ के इस्लाम नगर में अभिभावकों ने शिक्षक को पीटा, कराई उठक बैठक, केस दर्ज, शिक्षकों में आक्रोश। पाकुड़ सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लाम नगर में शनिवार को शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में वर्ग 7 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन 2 की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान स्कूल का एक छात्र शरारत कर रहा था। कई बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो शिक्षक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। छात्र रोते हुए घर चला गया और अभिभावक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अभिभावक मनीरुल इस्लाम और सनारुल शेख स्कूल पहुंचे। साथ ही ग्रामीण भी जुट गए और शिक्षक विनय कुमार के साथ मारपीट करने लगे। शिक्षक ने माफी भी मांगी, लेकिन आक्रोशित लोग शांत नहीं हुए और उनसे उठक बैठक भी कराई। डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं रहे। शिक्षाविद ने 72 साल की उम्र में रांची के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। आदिवासी समाज के प्रख्यात मानवशास्त्री शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन रविवार सुबह मेदांता हॉस्पिटल में हो गया। बताया जा रहा कि बीते कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि सरना धर्म कोड सहित झारखंड के कई मुद्दों पर वह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते थे। वह मानव शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन, एकीकृत बिहार में बीपीएससी के मेंबर भी थे। मिली जानकारी के अनुसार 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हजारीबाग में 2 महीने बाद भी 25% नामांकन निजी स्कूलों ने नहीं किया पूरा। 70 सीटें खाली। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के निजी विद्यालयों में 25% नामांकन कार्य कछुआ गति में चल रहा। अधिकांश विद्यालयों ने समय पर नामांकन कार्य को पूरा नहीं किया। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय से प्राप्त आंकड़े के अनुसार 14 निजी विद्यालयों ने 247 के विरुद्ध शनिवार 13 मई तक 177 नामांकन लिया है। शेष 70 सीटें अभी भी खाली है। चालू सत्र के लगभग 2 महीने बीत गए। नामांकन कार्य पूरा नहीं होने से कई बीपीएल परिवार के विद्यार्थी लाभ से वंचित हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकारी जमीन पर बने कई पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ा। जेएमएम नेता का घर भी टूटेगा। जमशेदपुर परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 4 पक्के घरों व 14 घेराबंदी को जिला प्रशासन ने शनिवार को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। घर तोड़ दिए जाने के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बताया कि खाता संख्या 564 प्लॉट नंबर 1340 सरकारी भूमि है। इस पर घर बना लिया गया था। इस पर कार्रवाई की गई। 1 एकड़ 75 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गुजरात में आयोजित शिक्षक संघ के अधिवेशन में बोकारो से 18 लोग शामिल। गुजरात के गांधीनगर में बीते 11 मई से 13 मई तक आयोजित हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के
3 दिवसीय 29वें द्विवार्षिक अधिवेशन में बोकारो जिला प्राथमिक संघ का 18 सदस्यीय दल भी शामिल हुआ। अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की अगुवाई में शामिल हुए सदस्य अधिवेशन से लाभान्वित हुए। इस अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बोकारो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि समाज सुधार में शिक्षकों की अहम भूमिका है। शिक्षकों को नैतिकता की जानकारी पर बल दिया। बोकारो से शामिल दल के अध्यक्ष के अलावे बिमल नायक, दशरथ वर्मा, बेबी सरोज, नरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। जमशेदपुर के 29 नालों में से 12 का पानी साफ करेगी टाटा स्टील। 17 का जिम्मा अछेस को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सख्ती के बाद स्वर्णरेखा और खरकई नदियों में गिरने वाले नालों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। नोडल एजेंसी के रूप में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से किए गए अध्ययन में पता चला है कि अलग अलग जगहों पर कुल 29 नालों का पानी सीधे नदियों में जा रहा है। अब गंदे पानी को साफ करने के बाद ही नदियों में छोड़ा जाएगा। ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी योजना बिरसा नगर के मोहरदा के पास स्थापित की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।